एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारा टारगेट का 32 डेज़ है, तो हमें देखना है हमें अपने 32 डेज़ में क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है। सेकंड चीज़ है कि आरपीएफ में भी वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन आ गया है। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दिया नोटिफिकेशन। बाकी एसआई और कांस्टेबल दोनों की वैकेंसी आएगी, तो जो जिस चीज़ के लिए एलिजिबल है वो उसको फिल कर सकता है। अब क्या चीज़ है, देखो 2024 है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को नहीं मिलेगी, क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसी आ रही है और एक एग्ज़ाम को टारगेट करोगे तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम खुद से निकल जाएंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं 3 जनवरी के लिए क्या क्या टारगेट है। 3 जनवरी को हमें क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। मैथ्स में हमारा डीआई वाला चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमारा आज 3rd है, तो अच्छे से थ्योरी कंप्लीट करनी है। जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए भी है, और जो यूपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि डीआई से उनके यहाँ पे भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ज़्यादा ही आते हैं, क्योंकि वो रीजनिंग में भी काउंट करते हैं और मैथ्स में भी काउंट करते हैं, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज़ आती है रीजनिंग में हमारा पेपर कट एंड फोल्ड वाला चैप्टर चल रहा था। आज इसका 3rd है, तो अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि 4th डे में सिर्फ पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे, बाकी और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस जो करेंगे वो पिनाकल वगैरह की बुक से करेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल होगी उससे करेंगे। ठीक है। जो भी आपके पास पीवाईक्यू बुक कोई भी हो, एनी सोर्स, किसी भी पब्लिकेशन की, उससे कोई मैटर नहीं है, सिर्फ पीवाईक्यू होनी चाहिए, लास्ट ईयर की होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए। ठीक है। और सभी एग्ज़ाम की होनी चाहिए, बस मेन चीज़ यही मैटर करती है, बाकी कुछ चीज़ें मैटर नहीं करती। सेकेंड चीज़ आती है इंग्लिश में हमारे वोकैब वाले पोर्शन में 1 वर्ड्स करने हैं, 30 ईडियम्स करने हैं, 30 सिनोनिम्स करने हैं। थ्योरी में क्या करना है, थ्योरी में हमारा प्रीपोजिशन वाला चैप्टर चल रहा था, आज इसका 3rd है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं और प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट वगैरह कैसे होते हैं, तो वो सब चीज़ें भी अच्छे से देखनी है, क्योंकि यहीं से फाउंड आउट करने के लिए आ जाता है। ये एक इतना लंबा बड़ा आपको सेंटेंस दे देंगे, फिर इसमें एरर्स वगैरह पूछ लेते हैं, तो हम ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि वर्ब का ऑब्जेक्ट है या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है या फिर प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट है, तो ऐसे हम कुछ फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो प्रीपोजिशन वाला चैप्टर्स आप लोगों को अच्छे से करना है। सेकेंड चीज़ आती है रीडिंग में हमें इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से एक आर्टिकल पढ़ना है। ठीक है। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो एक क्लोज टेस्ट चल रहा है। ठीक है। आज 2 क्लोज टेस्ट हो गए आपके, एक मैंने कल कराया था और एक आज करना है। तो दोनों क्लोज टेस्ट को करने के बाद कल आपको थोड़ा बोरिंग सा लगा होगा, समझ में नहीं आए होंगे, कुछ वर्डिंग ऐसे लगे होंगे कि न्यू है, तो आज जब क्लोज टेस्ट करोगे तो उससे बेटर करना और उसमें देखना कि क्या है। वैसे क्लोज टेस्ट की एक बुक भी आती है न्यून की, तो आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा क्लोज टेस्ट को कैसे रीड करना। बाकी एक बार मैं वर्बली आपको बता देती हूँ। देखो, जैसे क्लोज टेस्ट दिया हुआ होता है, ठीक है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं, तो आप इसको पूरे पैसेज को पढ़ो, फिर इसे अच्छे से एनालाइज करो कि क्या ये चीज़ दी हुई है, फिर क्वेश्चंस को रीड करो और फिर उसको अटैम्प्ट करो कि इसमें क्या आ सकता है। फॉरवर्ड रीडिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। कुछ वर्डिंग्स होते हैं जिनके साथ वही वर्डिंग्स आते हैं लास्ट में, तो वो वर्डिंग्स भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, और वर्ब वगैरह का भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसके बाद क्या वर्ब आएगी। ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको जब आप क्लोज टेस्ट करना स्टार्ट करोगे तो सब चीज़ें अपने अकॉर्डिंग आ जाएगी। इतना कोई बड़ा इशू नहीं है कि क्लोज टेस्ट सोल्व नहीं होगा या फिर ऐसा कुछ है, बहुत इजी होता है, अच्छे से सोल्व हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस करेंगे फैम में। अभी जनवरी में सिर्फ हमें क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। ओके। सेकेंड चीज़ आती है जीएस और जीके में हमें क्या करना है, तो अर्थ एंड एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर्स है ज्योग्राफी में। 2 डेज़ में हमें कंप्लीट करना है। आज हमारा इसका 1st डे, तो आप लोगों को अच्छे से इसको रीड करना है। लास्ट ईयर हमने सोलर सिस्टम पढ़ा था, तो उसके 15 से 16 पीवाईक्यू हो गए, आप उसको भी प्रैक्टिस करना है और इसकी थ्योरी भी करनी है। ठीक है। तो दोनों चीज़ें एक साथ करनी है, इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है ज्योग्राफी के, इतने बड़े टॉपिक्स नहीं है। अब आ जाते हैं स्टैटिक जीएस में क्या करना है। स्टैटिक जीएस में वार्स एंड बैटल्स वाला चैप्टर चल रहा था,
आज इसका 3rd है तो अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट करना है। अब आ जाते हैं यूपी। यूपी पुलिस वालों को जीएस में क्या करना है, तो सेम वही टारगेट्स है, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एक तो यूपी जीके के लिए मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को एक पीडीएफ भेजी है, ठीक है। तो वो पीडीएफ आप लोगों को अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन उसी पीडीएफ से आएंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने पीडीएफ भेजी है आप लोगों को ये अच्छे से आप लोगों को रीड करनी है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन वहीं से आएंगे। सेकंड चीज़ आती है, अब हमें यूपी जीके का हो गया रीजनिंग में वही है जो चल रहा है, पेपर एंड कट फोल्ड वाला। मैथ्स में डीआई करना है, ठीक है। और हिंदी में क्या करना है आप लोगों को, तो हिंदी में आप लोगों को संधि करना है, ठीक है। 3 डेज़ में इसकी थ्योरी कंप्लीट करनी है। एक मिनट, 3 डेज़ में आप लोगों को इसकी थ्योरी कंप्लीट करनी है और 1 डेज़ में इसकी पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा संधि का। अब आ जाते हैं जीएस में। जीएस में क्या करना है, जीएस में वही जो हमारी ज्योग्राफी चल रही है उसको करना है। और स्टैटिक्स में क्या करना है, स्टैटिक्स में भी वही वार्स एंड बैटल्स वाला करना है, ठीक है। तो वो हिस्ट्री का टॉपिक है, यहाँ पे करोगे कोई दिक्कत नहीं है, उसे अच्छे से कंप्लीट करो। बस मेन चीज़ है कि हिंदी में आप लोगों को क्या करना है, तो हिंदी में आप लोगों को संधि वाला चैप्टर करना है, 3 दिन में करना है। 3 दिन में थ्योरी इसकी कंप्लीट करनी है अच्छे से, फिर उसका रिवीजन भी करना है 3 दिन में। 2 दिन में थ्योरी कंप्लीट करो या 2.5 दिन में करो, और आधा दिन उसकी प्रैक्टिस या फिर उसका रिवीजन के लिए रखो, और फिर सेकेंड डे उसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। अब इससे पहले मैंने वर्णमाला कराया था, ठीक है। तो वर्णमाला के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है कल। तो कल वेडनेसडे होगा, तो वेडनेसडे में आपको वर्णमाला के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। देन आपको संधि की थ्योरी रीड करनी है और अच्छे से करनी है। बाकी अगर कोई डाउट्स आता है तो आप लोग पूछ सकते हो। बाकी अगर मेरे को क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं हिंदी के तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी पीडीएफ, ठीक है। तो जिन बच्चों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यूपी जीके देखो, मैंने एक पीडीएफ भेजी है यूपी जीके की, तो वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। आप किसी भी टीचर से वीडियो को देख लो, एक बार समझ लो, उसके बाद उस पीडीएफ को रीड कर लो, वहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन लग जाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो उस पीडीएफ को अच्छे से रीड करना है। और देखो मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, इन तीनों पे अच्छे से आपको लोगों को पकड़ बना के चलनी है, ठीक है। कि हमें यहाँ से 90+ क्वेश्चन तो करने ही हैं, ठीक है। तभी जाके आप लोग सिलेक्शन कर पाओगे। तो 90+ क्वेश्चन का टारगेट्स रखो कि यहाँ से हमें करने हैं। बाकी अपना हिंदी का, मैथ्स का और रीजनिंग का, इनका सेक्शनल मॉक दे के देखो हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन कि मैं कितना एब्जॉर्व कर पा रहा हूँ, मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है या फिर मैं नंबर डिक्रीज़ हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो वो सब आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। नोट कैसे करना है, देखो एक कॉपी बनाओ, उसमें यहाँ पे हिंदी, मैथ्स, ठीक है, रीजनिंग, यहाँ पे फुल मॉक टेस्ट, यहाँ पे आपको फुल मॉक टेस्ट के मार्क्स लिखने हैं, ठीक है। आरडब्ल्यू पे दोगे थोड़ा से मार्क्स आपके लोगों के कम आएंगे, बट वहाँ पे दोगे तो आप लोगों को नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और थोड़ी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। तो आरडब्ल्यू पे मॉक देना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग में जैसे सेक्शनल मॉक दिए तो आप लोगों को लिखना है कि यहाँ पे मैंने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, इतने क्वेश्चन मेरे इनकरेक्ट थे और इतने क्वेश्चन मेरे सही थे। फुल मार्क्स में भी ऐसे ही करना है, ठीक है, कि मेरे लास्ट टाइम इतने मार्क्स आए थे, मैंने इतने गलत किए और इतने मेरे सही थे, ठीक है। तो ऐसे ही एक कॉपी बनानी है, नोटबुक छोटी सी, और फिर इसके अकॉर्डिंग अपने आप को एनालाइज करना है कि मुझे अब क्या पढ़ना है। अब मेरी हिंदी अच्छी हो गई है तो मुझे हिंदी को नहीं पढ़ना, सिर्फ उसके मॉक टेस्ट देने हैं। या फिर मेरी रीजनिंग अच्छी हो गई तो मुझे उसकी थ्योरी नहीं पढ़नी है, सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं। तो वो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग देखना होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अगर आप मुझे टेलीग्राम पे अपनी स्क्रीन शॉट शेयर करोगे तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दूँगी कि किसको क्या पढ़ना है।
ठीक है। सेकंड चीज़ आती है टाइम टेबल। टाइम टेबल इंग्लिश 2 घंटे पढ़नी है, मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, जो बिगनर्स है उनको 4 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, जीएस 3 घंटे पढ़नी है, यूपी जीके 1 घंटे पढ़ना है, ठीक है, और हिंदी भी 1 घंटे पढ़नी है, ठीक है। तो जिसका जहाँ पे जो चीज़ें वीकनेस है वो अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करें और उसे पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। एसएससी जनरल विद आयुषी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट्स है तो लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी देखो इंपॉर्टेंट्स पीडीएफ होती है, जैसे यूपी जीके की हो गई, करंट्स वगैरह की हो गई, अवार्ड्स वगैरह की हो गई, या फिर नोट्स हो गए। मैंने अभी आज ही इवनिंग में टेलीग्राम पे नोट्स डाले हैं, जीवी विटग्रोवर के इंग्लिश लैंग्वेज में है, ठीक है। तो जो लोग इंग्लिश में रीड कर रहे हैं वो वहाँ से उन्हें चेक कर सकते हैं, सारी पीडीएफ के फॉर्मेट में है। तो आप लोगों के लिए बेनिफिट्स होगा, नोट्स बनाने की नीड नहीं होगी, आप उसी से रिवाइज कर लोगे। अच्छे नोट्स हैं, एक बार चेक करके देखना, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट्स होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।